हेलो दोस्तों। मैं शेखर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम टॉप 20 सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि मैं आपको मैथ के टॉप 20 प्रश्न कराता हूं जो एसएससी के लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप वहां से ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। देखेंगे जैसे मैंने आपके लिए आज बढ़िया प्रश्न लिए हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं, जिनका सॉल्यूशन मात्र से मात्र ऐसा होगा 5 से 7 सेकंड का, जिन्हें आप देखने के बाद उत्तर लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखेंगे, देखो पहला प्रश्न एक रहे, एक खुदरा विक्रेता 86,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। यानी कि उसका अंकित मूल्य आपको बताया कितना है, 86,000 रुपए है, और उस पर 40% का बट्टा दिया गया है। और आपसे कहता है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। आपके पास पहला मान आ गया कि उसका जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से कितना कम है, 60% कम है। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, यदि उसका क्रय मूल्य सीपी एमआरपी से 60% कम है, यदि उसका सीपी एमआरपी से 60% कम है, तो हम यहां लिखते हैं एमआरपी और यहां लिख के चलते हैं सीपी। अगर ये 100 है तो 40% कम है, 60% कम है, इसका मतलब ये 40 रहेगा। अब आगे कहता है यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% का अतिरिक्त बट्टा या छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितने प्रतिशत होगा। इसका मतलब आपको दोनों के दोनों विक्रय मूल्य निकालने, उसके बाद कंपेयर करनी है। मुझे एक बार बताओ कि अगर इनका ये अनुपात है तो मैं इसे 1000 इसे 400 मान सकता हूं, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब आपके पास विक्रय मूल्य बनेंगे दो, एक तो बनेगा सदस्यता कार्ड के साथ वाला और एक बनेगा बिना सदस्यता कार्ड वाला। तो देखो, उसने पहले कहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ, तो पहले लेना है योजना के साथ वाला। देखो, अगर वो पहली बार में 40% का बट्टा देता है तो मुझे बताएं 1000 पे अगर 40% का बट्टा जाएगा तो क्या 400 का बट्टा हो जाएगा। भाई आप ये कहेंगे 1000 पे 40% का बट्टा गया तो वैल्यू रह कितनी गई, तो आपने कहा जी वस्तु की वैल्यू रह गई 600 रुपए। अब उसने अपना सदस्यता कार्ड दिखा दिया, जिसके बाद उसे 10% का फिर से बट्टा मिल गया, वैल्यू कितनी 90%। इसका मतलब वैल्यू रह कितनी गई, तो आपने कहा जी पहला विक्रय मूल्य बना है 540 रुपए। विक्रय मूल्य कितना, 540। अगर वो सदस्यता कार्ड नहीं दिखाता है तो विक्रय मूल्य कितना, 600। विक्रय मूल्य कितना, 600 रुपए। आपके पास दो विक्रय मूल्य हैं, एक है 540, दूसरा है 600। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां इनके लाभ प्रतिशत की कंपेयर करता हूं तो मुझे बताओ 540 पे अगर 400 वाली वस्तु 540 में जा रही है, अगर 400 वाली वस्तु 540 में जा रही है तो आप कहेंगे 140 का लाभ लिया है, 400 पे गुणा 100। तो एक लाभ जो बना है वो बना है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी कि एक लाभ बना है 35% का। अब आते हैं दूसरे लाभ पे। मुझे बताओ 400 वाली वस्तु जा कितने में रही है, 600 में, तो आप ये कह सकते हैं यहां 200 का लाभ है। भाई 400 वाली अगर 600 में जाएगी, 200 का लाभ। यहां इस वाले क्रय मूल्य का कोई रोल ही नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि अंकित मूल्य 86,000 रुपए है। मैं कह रहा हूं 86 की जगह ये 43,000 भी होता तो भी प्रश्न होता। जब उत्तर में प्रतिशत में पूछा है तो आप कंपेयर प्रतिशत से करना है, तो आप कहेंगे 200 का लाभ कितने पे, 400 पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होंगे गुणा 100। इसका मतलब जो आपका दूसरा है, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, दूसरा लाभ कितना, 50% का। अब वो आपसे यही पूछ रहा है कि जो पहला वाला लाभ था ये दूसरे लाभ का कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 35 का लाभ है, कितने पे, 50 पे, और गुणा 100। 50 दूनी 100 और 35 दूनी 70, तो उसका जो लाभ है वो कितने प्रतिशत का है, 70% का। जो उसका लाभ है वो कितने प्रतिशत का है, 70% का है। देखो, प्रश्न में केवल संख्याएं दी थी कंफ्यूज करने के लिए। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न प्रतिशत में दिया हो
और उत्तर भी प्रतिशत में पूछा हो तो आप अपनी तरफ से संख्या मान के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, संख्या का कोई रोल होगा ही नहीं। देखो जैसे दूसरा प्रश्न, और ये भाई टॉप 20 में क्या है कि मैं बढ़िया प्रश्न लेता हूं, पर लेता मैं वही हूं जो एग्जाम में आए हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई प्रश्न नहीं लिया है और पुरानी किताबों से भी कोई प्रश्न नहीं लिए हैं। सारे वो हैं जो एसएससी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में आए हैं। देख रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और इनका एलसीएम 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो ये वाले टाइप तो आपने खूब किया होगा। इसमें रहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो उसने कहा है कि पहली संख्या कितनी है, देखो एलसीएम कितना है 2400, एचसीएफ कितना है 24, एक संख्या कितनी है 180, दूसरी संख्या हमसे पूछी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखो जीरो से तो जीरो गई, 18 से इसे काटें, 18 कम 18, 18 नहीं इससे काटे दे रहे हैं 6 से, 6 तिया 18 और 6 से काट रहे हैं 6 चौक 24, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। इसका मतलब संख्या बनी कितनी 320, संख्या कितनी बनी है तो वह संख्या जो होगी वो कितनी होगी 320 होगी। देखो प्रश्न में करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी आपका क्या होगा आंसर आएगा। देखो जैसे कि तीसरा प्रश्न है, एक बार खुद से करने की कोशिश करें, अगर प्रश्न नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को देखें, देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। बढ़िया प्रश्न है तीसरा प्रश्न। देखो ये कह रहा है 2000 रुपए पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य एक वस्तु को, सॉरी 2000 रुपए पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है, जब आपसे ऐसे प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछ ले, जब एमआरपी दिया हो, एमआरपी कितना था 2000 रुपए, तो जो बट्टा जैसे दिया है उसकी कंपेयर ऐसे कर लो। उसने कहा 2000 रुपए एमआरपी है, जब 20% का बट्टा दिया गया तो वैल्यू रह कितनी जाएगी 80%। दोबारा में है 10% का बट्टा, तो वैल्यू रह कितनी जाएगी 90%, वैल्यू रह कितनी जाएगी 90%। तो देखो 2 और 2 4, इसका मतलब आपको 4 जीरो हटानी है, 3 और 1 4, आपने कहा 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144, 144 ये और ये वाली जीरो, तो आंसर कितना आ गया 1440 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिया? तीसरा ऑप्शन आपको यही दिया है कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 1440 रुपए बनेगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 1440 रुपए होगा। देखो चौथा प्रश्न, ये भी प्रश्न कौन से चैप्टर से है? तो ये समय दूरी से प्रश्न है। कह रहा है आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्पीड है और दूरी है, और शेष दूरी को वह 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाती है, जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाती है तो औसत चाल का फॉर्मूला रहता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब बताएं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मैं यहां से समय निकालता हूं, मुझे बताओ 20 किलोमीटर जाना है 4 की चाल से, कितना समय? तो 5 घंटे लगेंगे। अब देखो 5 घंटे यहां और 5 घंटे यहां, इसका मतलब कुल समय तो आ गया 10 घंटे। अब देखो कुल दूरी, देखो पहली दूरी तो आपको बता दिया 20 किलोमीटर है, दूसरी दूरी हमें निकालनी होगी क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय रहता है। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 5 घंटे, इसका मतलब दूरी कितनी आ गई 5 गुणा 5 कितना 25 किलोमीटर।
अब देखो 25 किलोमीटर तो आई ये वाली दूरी, और 20 किलोमीटर आई ये वाली दूरी, दूरी कितनी बन गई 45 किलोमीटर। और अगर मैं 45 में 10 का भाग करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर आएगा। 4.5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया, 4.5 किलोमीटर। औसत चाल क्या होगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बस यही आपका आंसर है। देखो पांचवा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, कोशिश कोशिश करेंगे खुद से करने की एक बार पांचवें प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रश्न कह रहे हैं कि एक व्यापारी 50,000 रुपए में 50 कुर्सी खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 कुर्सी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने का फैसला करता है। ठीक है, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में उसे 35% का लाभ हो सके, या वह उतने प्रतिशत का लाभ कमा सके। इसका मतलब क्या है कि आप मुझे एक बार बताएं कि उसने कहा है कि 3/4 मूल्य, इसका मतलब मूल्य बने आपके पास 2 और 4, सॉरी 3/4 मतलब 3/4। अब देखो ये तो है टूटी कुर्सी का मूल्य और ये है नई कुर्सी का मूल्य। अब मुझे बताओ कि कितनी कुर्सी टूटी हुई है, 20 कुर्सी। अब 20 कुर्सी यदि 3x के मूल्य के साथ बेची जाएंगी तो 20 कुर्सी जाएंगी 60x की, और बाकी कितनी कुर्सी बची, 30। 30 कहां से आया, तो 50 में से अगर 20 कुर्सी टूट गई हैं, भाई 50 में से अगर 20 कुर्सी टूटी हुई हैं तो बचेंगी 30। अब ये अपने निर्धारित मूल्य पर ही जाती है, कितने पर, 4 पर। तो ये इन कुर्सी का मूल्य कितना है, 4x। तो मुझे बता पूरी कुर्सी का मूल्य कितना, 4 तिया 12, यानी कि 120x, यानी कि ये मूल्य बना है 180x। 180x बराबर किसके है, तो आपने कहा जी 50,000 की तो खरीदी थी और 35% के लाभ पर बेची गई, तो 135/100 में गई। 1 2 1 2। अब देखो इस वाली जीरो से तो ये वाली जीरो गई, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 15 बार, और 2 से काटेंगे 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 375 आ गई। x की वैल्यू कितनी, 375। अब देखो अगर आपके पास x का मान आ गया तो प्रश्न हो गया। उसने कहा है कि सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। मुझे बताओ कि सामान्य कुर्सी है कितने की, तो आपने कहा सामान्य कुर्सी है 4x की। भाई सामान्य कुर्सी तो नीचे वाली है, टूटी तो 3x की थी। अब सामान्य कुर्सी 4x और x का मान कितना, 375। अगर ये क्रय मूल्य पूछता तो यहां तक था। अब उसने कहा सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब वो आपसे पूछा है कि सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो बस यहां गुणा कर दे रहे हैं, बस 4 की गुणा 375 में कर दे रहे हैं। 4 पंजे 20 की जीरो, 4 सत्ते 28 और 2 30 की जीरो, 4 तिया 12, 3 15। बस आंसर कितना आ गया, उस कुर्सी की कीमत कितनी है, 1500 रुपए है। कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा ऑप्शन आ गया। बस यही क्या है आपका आंसर है। देखो छठा प्रश्न, ठीक है, 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब देखो प्रश्न में आपको एक बात क्लियर है कि 3 घन है जिसमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3 घन इस तरीके से रहे होंगे। एक घन हो गया, 2 घन हो गए और तीसरा घन हो गया। उसने कहा है 3 घन है जिनमें की प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा एक ही आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि इस तरीके से वो तीनों घन जोड़ दिए गए हैं, और अगर तीनों घन जोड़े गए हैं तो एक रेखा में बन जाएंगे। एक बार बताओ परिवर्तन किस में आया। अगर मैं देख रहा हूं इसका परिवर्तन किस में है, लंबाई में। लंबाई क्या होगी, ये 5 और ये 5।
इसका मतलब लंबाई तो बन जाएगी 15, बाकी परिवर्तन किसी में नहीं होगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई रहने वाली है वो एक जैसी रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब इसका बेस जो रहेगा वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। जो इसकी हाइट रहेगी, हाइट में कोई परिवर्तन थोड़ी है, हाइट ये h थी और ये अभी भी h है। h का मान कितना था? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर रहती है और घन की प्रत्येक भुजा बराबर है तो सारी भुजा 5-5 रही होंगी। इसका मतलब लंबाई 15 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई, ऊंचाई 5 हो गई, एक दूसरे से जोड़े गए हैं। ये कह रहा है परिणामी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अब देखो, जब तीनों घन जोड़ दिए जाएंगे तो बन क्या जाएगा? घनाभ। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है आपका कितना? 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB BH प्लस HL और आगे HL। मुझे बताओ 2LB का मान 15 पंजे 75 प्लस BH का मान 5 पंजे 25 प्लस HL का मान 15 पंजे 75 बराबर कितना? तो ये अगर मैं इन्हें जोड़ने गया तो 75 2500 और 75 175, तो आप कहेंगे 2 गुणा 175, 175 दूनी 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन दिया? दूसरा ऑप्शन दिया है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और अगर फॉर्मूला याद है तो प्रश्न जल्दी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो करेंगे 7वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है 7वां। सातवां प्रश्न करेंगे एक बार। देख रहा है सामन्था को 75 मील प्रति घंटे की चाल से एक स्थान X से Y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। मुझे बताओ कि अगर वो 75 की चाल से चल रहा है, अगर वो 3 घंटे चल जाता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। 75 की चाल से 3 घंटे चला तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर। ये कह रहा है 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे Y से स्थान Z तक 2 घंटे लगते हैं। तो मैं यहां से फिर से दूरी निकाल सकता हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। मुझे बताओ चाल है 75, अब उसने कहा 30% चाल बढ़ गई। जब 30% चाल बढ़ेगी तो 130/100 हो जाएगी चाल, और इस दूरी को तय करने में उसे लगे 2 घंटे। इस वाली 0 से तो 0 गई, 2 से काट रहे हैं 5 बार और 5 से काटेंगे 15 बार। 15 की गुणा 13 में करेंगे तो ये बन गया कितना? 195, यानी कि ये दूरी 195 और बन गई। तो 225 और 195 भाई आपसे पूछ रहा है उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल का फॉर्मूला पहले प्रश्न में बताया था, दूसरे प्रश्न में बताया था। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, दूरी कितनी बनी? 420। समय कितना लगा? देखो 3 घंटे का समय यहां लगा था और 2 घंटे का समय यहां लगा था, तो समय लगा 5 घंटे। 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, यानी कि 84 मील प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। 84 मील प्रति घंटा उसकी क्या होगी? चाल हो जाएगी। देखो 8वां प्रश्न देख रहा है, अखिल साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, अखिल साहिल और अमित। कितने दिन में कर रहे हैं? 64 दिन में कर सकते हैं। जबकि अखिल और साहिल इस काम को 80 दिन में कर सकते हैं। तो देखो आपका काम है इनका एलसीएम लेना, तो एलसीएम बन जाएगा 320। 64 से काटेंगे 5 बार और 80 से काटेंगे 8 चौक 32 4 बार। मुझे बताओ अखिल और साहिल और अमित मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 5, क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी बन गई, यानी कि क्षमता बन गई।
जिसमें से अखिल और साहिल कितना कर रहे हैं 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अमित का मान कितना रहा होगा 1। पूछ क्या रहा है, तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। जब अमित का मान पूछा है तो आप ये कहेंगे 320 और अमित की क्षमता कितनी है 1, कितने दिन में कर देगा 320 दिन में कर देगा। जो आपका क्या है आंसर है, कौन सा ऑप्शन दिया है 320, पहला तीसरा ही ऑप्शन दिया है जो क्या है आपका आंसर है। देखो एलसीएम लेने का एक आसान तरीका ये है, जैसे यहां संख्या थी कितनी, जैसे मैंने लिया 64 और 80, एलसीएम इतनी जल्दी कैसे ले लिया, इस बात पे आते हैं। मुझे बताओ 64 जो 80 बना है क्या ये 16 गुणा 5 से बना है, 16 गुणा 5 से बना है। तो मैंने क्या किया 16 और 5 को मान लिया इस तरीके से। मुझे बताओ इस 64 को बनाने के लिए 16 में क्या चाहिए 4 चाहिए, तो आपने कहा 16 पंजे 80 और 8 चौक 32 कितना आ गया 320, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया था कि इनका एलसीएम आ गया कितना 320। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह ही मौखिक एलसीएम ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। समय कार्य का प्रश्न है तो समय कार्य पे काम करो, ना कि एलसीएम एचसीएफ पे। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। 2 से 3 सेकंड का प्रश्न है अगला जो 9वां में अब देख पा रहे हैं इसे। देखो ऐसे प्रश्न में करना क्या है, आपको लास्ट में देखना है आपसे पूछा क्या गया है। उसने पूछा है सी अनुपात ए, इसका मतलब आंसर में भी सी अनुपात ए होगा। आप ये ढूंढना पहले सी है कहां, तो देखो सी का मान कितना दिखा है इसमें 11। इसका मतलब सी का मान 11 है तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 11 से स्टार्ट हो। ये गलत, ये उत्तर हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि 11 गुणज में है, ये गलत। अब आते ए पे, ए का मान देखो, ए का मान क्या होना चाहिए 4 के गुणज में। इसका मतलब बाद वाला मान ऐसा होना चाहिए 4 के गुणज में हो। 4 के गुणज में ये है तो ये उत्तर हो सकता है, 4 के गुणज में नहीं है तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया जो आपका क्या है आंसर है। बाकी कोई सॉल्यूशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इस चैप्टर को मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है। देखो इसका बेसिक क्या है, देखो ऐसे प्रश्न में बेसिक ये रहता है कि जो व्यक्ति कॉमन है या जो शब्द कॉमन है उसे बीच में रख दो। जैसे बी कॉमन है दोनों में तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 6, बी का मान कितना 10, सी का मान कितना 11। अब देखो यहां जगह खाली है 6 के, जिसके आगे जगह खाली होती है उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां जैसे 10 के आगे खाली है 10 जाएगा, 10 चौक 40, 10 छिक्के 60 और 11 छिक्के 66। वो आपसे पूछ रहा है सी अनुपात ए, सी का मान 66, ए का मान 40, सी का मान 66, ए का मान 40। अगर मैं इसे काटने गया 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0, का तो उत्तर आएगा 33 अनुपात 20। कौन सा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन। ये इसका बेसिक है, पेपर में आए तो आप बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया उसकी तरह कर सकते हैं, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 रुपए की राशि 26,460 रुपए हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब आपसे पूछा कितने महीने में, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इसका समय क्या होगा, आपसे पूछा गया इसका समय क्या होगा। अब आते हैं समय पे, देखो या तो समय निकालना हो या दर निकालनी हो, आपको करना क्या है अमाउंट यानी कि मिश्रधन तो ऊपर लिखना है और मूलधन नीचे लिखना है। आप आसान तरीके में ये आसान तरीका ये है याद करने का कि हमेशा बड़ी संख्या ऊपर, 26,460 तो आ गया ऊपर, और नीचे हमेशा छोटी संख्या, तो 2 4 1 2 3 0, इस वाली 0 से तो 0 गई, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बटे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0 0। अब देखो 5% का मतलब कितना था, 5% का मतलब था 1/20,
और चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है 21/20। इसका मतलब नीचे वाली संख्या 20 की पावर में जाने वाली है और ऊपर वाली संख्या 21 की पावर में जाने वाली है। अब 20 की पावर में जाएगी तो आपको ये क्लियर है कि नीचे 400 आना चाहिए अब, क्योंकि संख्या 3 से कटेगी। अगर 3 से कटती है काटते हैं तो 3 एकम सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12। अब देखो ऊपर वाली संख्या तो 21 और नीचे वाली संख्या 20 का क्यूब है या वर्ग है, तो आपने कहा जी वर्ग है। इसका मतलब ये क्या आ गया, समय आ गया। अगर समय 2 वर्ष है तो 2 वर्ष को आप लिखेंगे कितना, 2 गुणा 12, यानी कि आपका समय हो गया 24 माह। कितना समय हो गया, 24 माह। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। करेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखो, प्रश्न बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज की तरह ही है, क्योंकि जनसंख्या पे जब भी प्रश्न आते हैं तो या तो इसमें इंक्रीमेंट होता है या इसमें डिक्रीमेंट होता है, या तो संख्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब उसने कहा एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 926 1230 गुणा, यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब देखो 5% वार्षिक दर से वृद्धि है, तो आप ये बात बताएं 5% का मतलब कितना। अगर वृद्धि है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 21/20। अब एक रहा 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 3 वर्ष पहले के लिए आप 3 बार गुणा कर दे इसकी। देखो 21 का क्यूब रहता है 9261। अगर मैं 9261 से काटने जाऊंगा तो ये संख्या 1000 बार कट जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 1 2 3 और 3 6 0। 8 से एक ही ऑप्शन बना है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, प्रश्न का सॉल्यूशन केवल दर में छिपा हुआ था। दर थी 5%, जिसका मान 1/20 है, चक्रवर्ती ब्याज की तरह। या ये कह सकता हूं जनसंख्या में वृद्धि है, इसीलिए मैं नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ रहा हूं, इसीलिए 21/20 बना है, बस वहां से कंपेयर करनी है। देखो 12वां प्रश्न, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन से 2 ट्रेन एक समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। इसका मतलब क्या है कि 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार किया है दोनों ट्रेनों ने। इसका मतलब दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर चली होगी। भाई अगर 70 किलोमीटर पे वो पार कर रही है दूसरी वाली ट्रेन को, इसका मतलब वो ट्रेन 30 किलोमीटर चली है, दूसरी 70 चल गई है। आपसे पूछा है उनकी चालों का अनुपात क्या है, तो जो उनके द्वारा चली गई दूरी है वही उनके द्वारा चली गई चाल है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, 7:3 होगा, जो क्या है आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखो 13वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है 13वां भी, क्योंकि पाइप टंकी तो काफी समय के बाद आपको प्रश्न देखने के लिए मिले हैं पाइप टंकी के। दिख रहा है नल ए 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। अब देखो पहला नल भरने वाला है कितने समय में, 6 घंटे में, और नल बी 10 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। देखो टैंक बी है खाली करने वाला कितने घंटे में, तो आपको बताया 10 घंटे में। 6 और 10 का एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम बनेगा कितना, 30। अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30 5 बार, और अगर मैं 10 से काटता हूं तो 10 या 30 3 बार। आपसे कह रहे यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो देखो भरने वाले का काम तो भरना है, वो 5 भरेगा, और खाली करने वाले का काम खाली करना है, वो 3 खलाएगा। अब एक बार बताओ, पहला नल 5 लीटर भरे और दूसरा नल 3 लीटर खला दे, तो ये बताओ 1 घंटे में भरा कितना जाएगा, तो 2 लीटर। तो 30 लीटर का टैंक है, हर बार 2 लीटर भरा जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, बस भाग कर दो 2 का, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, 15 मिनट में या 15 घंटे में टैंक भर जाएगा।
यहां समय घंटे में है तो इसका मतलब उत्तर भी क्या होंगे, घंटे में ही होंगे। आंसर कितना आ गया, 15 घंटे आ गया है। देखो अगला प्रश्न 14वां लिख रहा है, मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी चालें जुड़ जाएंगी, और अगर उनकी चाल जुड़ेंगी तो आप ये कह सकते हैं 24 प्लस कितना 18, 24 प्लस कितना 18, इसका मतलब चाल बन गई कितनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वे 10 मिनट बाद मिल जाते हैं, मुझे बताओ 10 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो कितने समय बाद मिले, तो आप ये कह रहे हैं 1/6 घंटे बाद मिले। 1/6 घंटे बाद मिले क्योंकि 10 मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया। अब आपके पास देखो समय भी है और चाल भी है, आपसे पूछा जाए कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल है 42, समय है 1/6, 6×7=42, इसका मतलब वो मिलेंगे 7 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर की दूरी पर, 7 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपको यही दिया है कि वो 7 किलोमीटर की दूरी पर आपस में मिलेंगे भाई। अगला प्रश्न देखो, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर कितनी हो जाती है, 14,490, 14,490 हो जाती है। उस गांव में कितने प्रतिशत की कमी आई, मुझे बताओ कि यहां से यहां जाने के लिए। देखो एक तो 15,000 से 750 पहले ही ज्यादा है, तो मेरा काम है 15,000 से कितनी कम है, तो 500 तो पहले ही कम है। अगर ये 14.5 होता तो 500 कम है, और ये 500 से भी 10 कम है, तो इसका मतलब 550 तो यहां, 750 ये, तो 510 यहां, 750 ये, तो इसका मतलब ये बन गई 1260। 1260 1260 की जो कमी है वो कितने पे आ रही है, तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो याद रखना कमी हमेशा बड़ी संख्या पे और वृद्धि हमेशा छोटी संख्या पे। कितने की कमी आई, 15,750 पे। जो भी कमी आई है कितने पे, 1260 की कमी 15,750 पे गुणा 100। इस वाली जीरो से तो ये जीरो गई, 25 से काट दें, 25 छिक्के 150, और बचे कितने 7, 25 दिया 75, और 25 चौका 100, 63 दूनी 126। इसका मतलब 4 दूनी 8% की वहां कमी आ गई है। कितने प्रतिशत की कमी है, 8% की। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया है कि वहां कमी कितने की आई है, तो 8% की वहां कमी आ गई है। देखो अगला प्रश्न 16वां देख रहे हैं, ए बी से 2 गुना कुशल है, इसका मतलब ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। इसने कहा कि ए बी से 2 गुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। मुझे बताओ कि अगर ये इनकी क्षमता है, तो क्या इनके द्वारा लिया गया समय 1:2 होगा। इनके द्वारा लिया गया समय 1:2 होगा क्योंकि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मुझे बताओ यहां से कितने समय का अंतर है, तो 1 का। प्रश्न के अनुसार कितने का, 45 का। अगर 1 का भाग मैं 45 में करता हूं तो 45 ही आएगा। इसका मतलब 45 एकम 45, 45 दूनी 90। भाई ये इनका समय आ गया कि ए किसी काम को यदि 45 दिन में करेगा तो बी उस काम को 90 दिन में करेगा। देख रहे हैं, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। मुझे बताओ पूरा कार्य है 90, क्योंकि दोनों का एलसीएम 90 बनेगा। दोनों की क्षमता जो है क्या वो 3 है, 3 से काटेंगे कितनी बार, 30 बार। 3 से काटेंगे 30 बार, बस ये आपका आंसर है। यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में उस काम को कर देंगे।
देखो चौथा 17वां प्रश्न लिख रहा है जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और आगे रहा है जॉन और जोनास यानी कि व्यक्ति हैं 3। देखो पेपर में होता ही ऐसा है कि सारे व्यक्तियों के नाम एक जैसे रखता है। अगर मैं यहां कहता हूं जैक, जॉन और जोनास, तो जैक और जॉन का मान कितना है? 7:13 है। और आगे कह रहा है जॉन और जोनास, इनका मान कितना? 9:11 है। तो ये प्रश्न तो अनुपात समानुपात का बन गया। जिस संख्या के आगे जगह खाली उसे आगे बढ़ा दें। यहां 13 के आगे खाली है 13 गया, और यहां 9 के आगे खाली है 9 गया, तो 9 सत्ते 63, 13 निम्मा 117, और 13 गुणा 11 143, 13 गुणा 11 143। देख रहे यदि जैक के पास 6300 रुपए हैं, 6300 बटे जैक, जैक का मान कितना है? 63। तो आपसे पूछ रहा है ये जोनास का मान क्या होगा, यानी कि जोनास के पास कितना धन होगा। जोनास के पास कितना है? 143, 143। अगर मैं इससे इसे काटता हूं तो क्या ये 100 बार कट जाएगा? 100 की गुणा 143 में करेंगे तो 143 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे। 143 के आगे 2 जीरो कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में वही मान दिया है। देखो 18वां प्रश्न सरलीकरण का, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात को ध्यान से पढ़ना है। पेपर में स्टूडेंट ज्यादातर गलती यही कर देते हैं, देखते हैं कि भाई 4 ऑप्शन है और सही नहीं है, और अगर उसमें ये पूछ लेता है सही है तो एक ऑप्शन को सही देख के बस उसे लगा देते हैं यही सही है, पर इसमें पूछा है सही नहीं है। अब देखते हैं। देखो नियम सब में एक ही लगना है, बोर्ड मास। पहले बी मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ कहीं लिखा नहीं है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन, फिर का सॉल्यूशन, फिर भाग का सॉल्यूशन, उसके बाद गुणा का सॉल्यूशन, और फिर प्लस, और फिर लास्ट में माइनस। लगाते हैं एक बार। तो देखो 8 दिया 24 प्लस 9 सत्ते 63 माइनस 6। अब देखो 7 में 6 जाएंगे 1, तो इसका मतलब इसका उत्तर 25 आना चाहिए जो यहां लिखा है। इसका मतलब पहला तो सही है। आते हैं दूसरे पे। 6 सत्ते 42, तो 7 तो ये आ गया। 5 दूनी 10 एकम 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितने हो गए? 26। इसका मतलब दूसरा भी सही है। आते हैं तीसरे पे। 3 से भाग करेंगे 10 बार, 9 चौक 36, और 12 और 2 14, तो 36 और 14 हो गए 50, 50 में से 10 गए 40। इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब उत्तर तो ये है। चेक और करे ले रहे हैं। देखो 13 में से 7 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे? 6 प्लस 9 72 प्लस 9 सत्ते 63। अब देखो 72 और 6 78, 78 और 8 7 15। इसका मतलब इसका उत्तर आना कितना था? 85। लिखा कितना है? 88। इसका मतलब कौन सा आंसर है? चौथा ही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? चौथा सही नहीं है। 88 लिखा है, लिखना कितना था? 85 लिखना था। देखो अगला प्रश्न लिख रहे हैं एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वह 1800 रुपए कमाता है। मुझे बताओ कि 1200 रुपए था, अब कितना है? 1800 रुपए है। मुझे बताओ वृद्धि कितने की है? तो आपने कहा जी 600 की वृद्धि है। तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप ये कह सकते हैं 600 की वृद्धि हुई है 1200 पे। 600 की वृद्धि 1200 पे गुणा 100। ये वाली 2 जीरो गई, 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, तो उत्तर कितना आ गया? तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 50% की वृद्धि है। कितने प्रतिशत की? 50% की। देखो 20वां प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20वां करेंगे एक बार 20वें प्रश्न को। भाई स्पीड कम ज्यादा हो तो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि 20 प्रश्न लगभग 40 मिनट में हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से सभी की समझ में भी आ जाते होंगे।
देख रहे कितने समय में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाएगी। देखो या तो यहां आपसे समय पूछ लेता है या आपसे दर पूछ लेता है। तो इसमें आप एक बात याद रखना कि यहां आता है समय, ऐसे प्रश्न का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, समय गुणा दर बराबर गुना -1। जैसे यहां आपसे दर दिया समय पूछा है तो आप लिखेंगे समय बराबर, इसके साथ गुणा 100 और चलती है, समय बराबर गुना -1। उसने कहा 2 गुना, 2 में से गया 1 बटे, भाई समय पूछा है तो दर नीचे चली जाएगी, दर कितनी 8 और गुणा में कितना 100। 4 से काट रहे हैं 25 बार, 4 से काट रहे हैं 2 बार, और 25/2 को आप लिख रहे हैं कितना 12.5%, 12.5 वर्ष, क्योंकि आपसे पूछा था समय कितना है, तो 12.5 वर्ष कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी, और अगर चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ।